हाय गाइस, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 9 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि चैप्टर 2 रियल नंबर्स का प्रैक्टिस सेट 2.3। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 3 तक कर लिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और हम आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स। हमें क्या करना है, इन सर्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। तो हमने क्वेश्चन 3 में क्या किया था कि ये जो भी रेडिकेंड था इसका हमने क्या कर लिया था, एचसीएफ निकाल लिया था। तो इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे। तो 27 का एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं, बिकॉज 7 इज़ इवन नंबर। तो हम 3 लेंगे। 3 क्यों लेंगे, क्योंकि लोवेस्ट नंबर हमें लेना होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 2। अगर 2 नहीं हो पा रहा है देन वी विल टेक 3। ओके, तो 3 से हो जाएगा 9 टाइम्स, अगेन विथ 3 टेबल 3 टाइम्स एंड अगेन विथ 3 टेबल 1 टाइम। ठीक है, 3 9s are 27, देन 3 टाइम्स। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, तो इसे हम रूट के अंदर लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, है ना। और यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू क्या है, यानी ऑर्डर ऑफ द सर्ड। ऑर्डर ऑफ द सर्ड हमारे पास क्या है, 2। मतलब कि इसमें से 2 फैक्टर में से एक फैक्टर कॉमन निकलेगा। मतलब ये दोनों में से 3 कॉमन निकल गया और अंदर क्या बच गया, √3। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इससे आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। मतलब दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, वैसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा √50। अब देखिए 50 को भी क्या करना है, पहले तो एचसीएफ निकाल लेंगे 50 का। तो 50 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 के टेबल से। 2 के टेबल से 2 टाइम्स, 1 लेफ्ट 5, फिर 5 के टेबल से 5 1 टाइम्स 5 के टेबल से अगेन। तो ये हो गया रूट में 2 × 5 × 5। अब ये भी स्क्वायर रूट में है, मतलब 2 फैक्टर में से एक कॉमन निकलेगा। तो अब यहाँ पे 2 सेम फैक्टर कौन से है, 5। तो 5 में से एक कॉमन निकल गया, तो आंसर इज 5√2। ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो थर्ड है हमारा 250। 250, तो 250 का भी क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे सेम। अब 0 क्या है, इवन है, तो 2 के टेबल से हो जाएगा डिवाइड। एचसीएफ निकालेंगे 2 के टेबल से तो 1 टाइम, 5 नहीं आता उससे छोटा, 4 2 टाइम्स, 1 लेफ्ट, ये बन गया 10, कितनी बार, 5 टाइम्स। फिर ले लेते हैं 5 का टेबल, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 लेफ्ट 5 टाइम्स, अगेन 5 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। ठीक है, तो रूट में क्या लिख देंगे हम, 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो ये क्या बन गया। अब देखिए अगेन स्क्वायर रूट है, मतलब 2 में से एक कॉमन निकलेगा। तो ये 2 में से एक कॉमन हो गया बाहर, और अंदर क्या बच गया, 2 × 5, है ना। ये 2 बच गया और ये 5 बच गया। तो मतलब आंसर क्या आ गया आपका, 5√10। ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मतलब दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ है रूट के अंदर 112। तो 112 का भी क्या करना है, हमें एचसीएफ करना है 112 का। तो 2 के टेबल से, बिकॉज लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर। फिर 5, यहाँ पर क्या बचा 1, ये हो जाएगा 6, अगेन 2 के टेबल से 2, दिस इज़ 8, अगेन 2 के टेबल से 1 and 4, अगेन विथ 2 टेबल 7 टाइम्स एंड 7 1s are 7, बिकॉज 7 इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 7। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ही दिख रहा है हमें कि ये 2 है, ये भी 2 है, या फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं स्क्वायर रूट है, तो दोनों का एक बाहर आएगा, इन दोनों का एक बाहर आएगा। मतलब बाहर क्या लिखना है हमें, 2 × 2 और अंदर क्या लिखेंगे, 7। तो ये क्या हो गया, 4√7। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ क्या है, 168
168 है, तो इसको भी आपको सेम प्रोसीजर से करना है। 168 का पहले HCF निकालेंगे और जो कॉमन होगा उसे बाहर लिखेंगे और अनकॉमन वाले को अंदर। दैट विल बी योर सिंप्लीफिकेशन ऑफ √68। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सर्ड्स। हमें क्या करना है, सर्ड्स का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो जब हमने ये देखा था कंपैरिजन, एक थ्योरी पोर्शन का मैंने अलग से वीडियो बनाया था, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है 7√2 और 5√3। अब कंपेयर करना है, मतलब क्या करना है कि हमें बताना है दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे कि ये जो 7√2 है इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, रूट के अंदर 49 और रूट के अंदर 2, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 7 का स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। दिख रहा है प्रॉपरली? ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49। तो अगर मैं √49 लिखती हूँ तो वो किसके बराबर होगा, 7 के। मतलब इनडायरेक्टली हमें ये नंबर मिल रहा है ना। तो √49 इंटू √2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 49 इंटू 2। एक ही रूट में दोनों को लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, मतलब रूट में 98। और वैसे ही 5√3 का भी देखते हैं। तो 5√3 का क्या हो जाएगा 5√3, तो ये हमें मिल जाएगा रूट में 25 इंटू 3। डायरेक्टली लिख दिया है मैंने। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25 को हम रूट में लिख सकते हैं क्योंकि वो क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा हमें, है ना। और ये रूट का 3, तो ये क्या बन गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 + 1 7। तो अब ये देखिए, ये हमें क्या मिला था √98 और ये क्या मिला √75। तो अब हमको देखना है कि 98 और 75 में से कौन सा बड़ा है, तो 98 इज़ ग्रेटर। देयरफॉर √98 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन √75। ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। समझ में आया सभी को? हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें दोनों सर्ड्स को कंपेयर करना है। तो हमने क्या किया कि इसको पूरा रूट के अंदर लिखा। तो अब ये 7 तो बाहर था, तो इसको रूट के अंदर कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या देखा कि अगर हम 7 का स्क्वायर कर दे तो 49 होता है। तो हम 7 को √49 के हिसाब से भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमने √49 लिख दिया और ये √2 एज इट इज़। फिर इसके बाद √49 इंटू 2, तो वो क्या होता है रूट में 98। क्लियर? तो √98 हो गया। फिर वैसे ही हमने 5 का देखा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और √25 किसके बराबर हो जाएगा 5 के। तो हम इस 5 की जगह पर √25 लिख सकते हैं और ये √3 एज इट इज़। तो ये बन गया 75। तो 98 बड़ा है 75 से, देयरफॉर √98 इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन √75 एंड ऑल्सो हम लिख सकते 7√2 इज़ ग्रेटर दैन 5√3। क्लियर? तो ये क्या मिल गया हमें, कंपैरिजन ऑफ 2 सर्ड्स। अब ऐसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, 247 रूट में 247 एंड रूट में 274। अब देखिए ये होल नंबर है रूट के अंदर, मतलब एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो हम इसको डायरेक्टली इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 247 इज़ स्मॉलर देन 274, है ना। देयरफॉर √247 इज़ ऑल्सो लेस देन √274। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। समझ में आया? दिस इज़ योर फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद आप लोग कीजिएगा
और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2√7 एंड √28, ठीक है। दिख रहा है प्रॉपरली? ओके। तो 2√7 एंड √28, तो अब 2 को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए, अगर हम 2√7 की बात करें तो 2 को हम लिख सकते हैं √4, लिख सकते हैं √4। तो ये 2 क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा √4 इंटू √7 एज इट इज़, है ना। फिर इन दोनों को हम रूट में लिख सकते हैं 4 इंटू 7, क्लियर। तो 7 4 कितने होते हैं? 7 4 होते हैं 28, सही है। और यहाँ पर भी क्या है हमारा 28, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। देयरफॉर ये दोनों रूट्स क्या हो गए? इक्वल। ये दोनों रूट्स क्या हो गए? इक्वल। दैट मीन्स 2√7 इज ऑल्सो इक्वल टू √28। देयरफॉर करके हम लिख सकते हैं कि 2√7 इज ऑल्सो इक्वल टू √28। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। समझ में आया सभी को? तो ऐसे ही हमारे पास 3 क्वेश्चंस और है, सॉरी 4 क्वेश्चंस और है। 5√5, 7√2, 4√42, 9√2, 5√3 एंड 9, 7 एंड 2√5, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चंस है आप लोग करके देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 5th वाला। तो 5th क्वेश्चन है हमारे पास 4√42 एंड 9√2, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम लोग करके देखते हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप लोग करेंगे। और अगर आपको डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट 5th क्वेश्चन। अब ये है 4√42। तो अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 4 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है? 16। तो 4 क्या हो जाएगा? रूट में 16, क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं √16 इंटू √42, है ना। एक एक करते हैं, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं फिर ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब 16 इंटू 42 हो गया, ये 16 इंटू 42। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पर रफ में, 16 इंटू 42। तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 एंड दिस इज़ 3, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 एंड 5 6, 2 7 एंड 6। टेबल आते हैं सभी को? क्योंकि टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट हमें कहाँ से कहाँ तक आने चाहिए? 2 से लेकर 11 तक तो आनी चाहिए, है ना। तो ये हो गया 672 रूट के अंदर। अब ये वाला भी देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास 9√2। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? 81 इंटू √2, √81 इंटू √2, क्योंकि √81 क्या होगा? 9 होगा, है ना। तो अब इसको लिख देंगे हम 81 इंटू 2, ठीक है। तो 81 इंटू 2 क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 2 1 ज़ा 2 एंड 8 2 ज़ा 16, ठीक है, 162। अब देखिए क्लियरली दिख रहा है कौन सा बड़ा है? 672 बड़ा है या 162 बड़ा है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 672 इज़ ग्रेटर दैन 162। देयरफॉर क्या बड़ा हो गया? √672 भी ग्रेटर हो गया किससे? √162 से, है ना। और इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि एंड ऑल्सो 4√2 इज़ ग्रेटर दैन 9√2। समझ में आया? कुछ गलत किया है हमने? 4√42 इज़ ग्रेटर दैन 9√2। क्लियर? समझ में आया सभी को? क्या करना है हमें? जो बाहर वाला नंबर है उसको भी रूट के अंदर बनाना है। तो रूट के अंदर कैसे बनाना है? उसका स्क्वायर कर देंगे और रूट में लिख देंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और एक पॉजिटिव रैशनल नंबर मिलेगा। फिर उसको अगले नंबर से कंपेयर करेंगे
और देखेंगे कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है या फिर दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो इक्वल टू का साइन, ग्रेटर है तो ग्रेटर का, लेसर है तो लेस देन वाला साइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब बचते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, 6th एंड 7th। तो ये आप लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।